जीवन की डोर। दोस्तों, जिंदगी को जीने की कला छिपी है इस कहानी में। एक लड़का था, उसका नाम सुरेश था। वह कक्षा 8 का स्टूडेंट था। वह जब क्लास में होता तब बाहर खेलने के बारे में सोचता, और जब खेलने का मौका मिलता तो वो कहीं घूमने के बारे में सोचता। इस तरह वह कभी भी प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं करता था, बल्कि कुछ न कुछ आगे का सोचा करता था। उसके घर वाले और दोस्त भी उसकी इस आदत से परेशान थे। एक बार सुरेश अकेले ही पास के जंगलों में घूमने निकल गया। थोड़ी देर चलने के बाद उसे थकान हो गई और वह वहीं नरम घास पर लेट गया। जल्दी उसे नींद आ गई और वह वहीं सो गया। सोने के कुछ देर बाद एक आवाज़ आई, सुरेश सुरेश। सुरेश ने आंखें खोली तो सफ़ेद वस्त्रों में एक परी खड़ी थी। वह बहुत सुंदर थी और उसने अपने एक हाथ में जादुई छड़ी ले रखी थी और दूसरे हाथ में एक मैजिकल बॉल थी, जिसमें से एक सुनहरा धागा लटक रहा था। सुरेश परी को देखकर खुशी से झूम उठा और कुछ देर तक परी से बातें करने के बाद बोला, आपके हाथ में जो छड़ी है उसे तो मैं जानता हूँ, पर आपने जो ये बॉल ली हुई है उससे ये सुनहरा धागा कैसे लटक रहा है? परी मुस्कुराई और बोली, सुरेश, यह कोई मामूली धागा नहीं, दरअसल यह तुम्हारे जीवन की डोर है। अगर तुम इसे हल्का सा खींचोगे तो तुम्हारे जीवन के कुछ घंटे कुछ सेकंड में बीत जाएंगे, और यदि इसे थोड़ा तेजी से खींचोगे तो पूरा दिन कुछ मिनटों में बीत जाएगा, और अगर तुम इसे पूरी ताकत से खींचोगे तो कई साल भी कुछ दिनों में बीत जाएंगे। तो फिर सुरेश ने बड़ी उत्सुकता से परी से पूछा, तो क्या आप ये मुझे दे सकती हैं? फिर परी बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो, पकड़ो इसे, पर ध्यान रहे, एक बार अगर समय में तुम आगे चले गए तो पीछे नहीं आ सकते। परी ने जीवन की डोर सुरेश के हाथों में थामते हुए कहा और फौरन अदृश्य हो गई। अगले दिन सुरेश क्लास में बैठा खेलने के बारे में सोच रहा था, पर टीचर के रहते बाहर जाता भी तो कैसे। तभी उसे परी द्वारा दी गई सुनहरे धागों वाली बॉल का ख्याल आया। उसने धीरे से बॉल निकाली और डोर को जरा सा खींच दिया। कुछ ही सेकंड में वह मैदान में खेल रहा था। वाह, मज़ा आ गया, सुरेश ने मन ही मन सोचा। फिर वह कुछ देर खेलता रहा, पर मौजूदा वक्त ने ना जाने कि अपनी आदत के अनुसार वह फिर से कुछ ही देर में ऊब गया और सोचने लगा, ये बच्चों की तरह जीने में कोई मज़ा नहीं है। क्यों न मैं अपने जीवन की डोर को खींचकर जवानी में चला जाऊं। और झटपट से उसने वो डोर कुछ तेजी से खींच दी। सुरेश अब एक शादीशुदा आदमी बन चुका था और अपने 2 प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रह रहा था। उसकी प्यारी माँ, जो उसे जान से भी ज़्यादा चाहती थी, अब बूढ़ी हो चुकी थी, और पिता, जो उसे अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे, वह वृद्ध और बीमार हो चले थे। इस परिवर्तन से सुरेश अपने माता पिता के लिए थोड़ा दुखी जरूर था, पर अपना परिवार और बच्चे हो जाने के कारण उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। 1-2 महीने तक ठीक ठाक चला, पर सुरेश ने कभी अपने वर्तमान समय को आनंद के साथ जीना सीखा ही नहीं था। फिर कुछ दिन बाद वह सोचने लगा, मेरे ऊपर परिवार की कितनी जिम्मेदारी आ गई है। बच्चों को संभालना इतना आसान भी नहीं, ऊपर से ऑफिस की टेंशन अलग है, माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। इससे अच्छा तो मैं रिटायर हो जाता और आराम की ज़िंदगी जीता। और यही सोचते सोचते उसने जीवन की डोर को पूरी ताकत से खींच दिया। कुछ ही दिनों में वह एक 80 साल का वृद्ध हो गया। अब सब कुछ बदला जा चुका था। उसके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे,
जूरियां लटक रही थी। उसके माता पिता कब के उसे छोड़कर जा चुके थे। यहाँ तक कि उसकी प्यारी पत्नी भी किसी बीमारी के कारण मर चुकी थी। वह घर में बिल्कुल अकेला था। बस कभी कभी दूसरे शहर में बसे उसके बच्चे उससे बात कर लेते थे। जिंदगी में पहली बार सुरेश को एहसास हो रहा था कि उसने कभी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं किया। उसने न स्कूल डेज में मस्ती की, कभी कॉलेज का मुंह देखा और न कभी अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने गया और ना ही अपने माता पिता के साथ अच्छे पल बिताए। यहाँ तक कि वो अपने प्यारे बच्चों का बचपन भी ठीक से नहीं देख पाया। आज सुरेश बेहद दुखी था। अपना बीता हुआ कल देखकर वह समझ पा रहा था कि अपनी बेचैनी और व्याकुलता में उसने जीवन की कितनी सारी छोटी छोटी खुशियाँ यूं ही गंवा दी। आज उसे वो दिन याद आ रहा था जब परी ने उसे वो मैजिकल बोल दी थी। एक बार फिर वह उठा और उसी जंगल में जाने लगा और बचपन में वह जिस जगह पर परी से मिला था वहीं जाकर मायूस बैठ गया और आंसू बहाने लगा। तभी किसी की आवाज़ आई, सुरेश, सुरेश। तभी सुरेश ने पलटकर देखा तो एक बार फिर वही परी उसके सामने खड़ी थी। परी ने पूछा, क्या तुमने मेरा स्पेशल गिफ्ट एंजॉय किया? तभी सुरेश मायूस होकर बोला कि वो गिफ्ट पहले तो मुझे अच्छा लगा पर अब मुझे उस गिफ्ट से नफरत है। सुरेश फिर क्रोध में बोला, मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा जीवन बीत गया और मुझे इसका आनंद लेने का मौका तक नहीं मिला। हाँ, अगर मैं अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जीता तो उसमें सुख के साथ दुख भी होते, पर मैजिकल बॉल के कारण मैं उनमें से किसी का भी अनुभव नहीं कर पाया। मैं आज अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर रहा हूँ। मैंने ईश्वर का दिया ये अनमोल जीवन बर्बाद कर दिया। सुरेश निराश होते हुए बोला। फिर परी ने कहा, ओहो, तुम तो मेरे तोहफे के शुक्रगुजार होने की बजाय उसकी बुराई कर रहे हो। खैर, मैं तुम्हें एक और गिफ्ट दे सकती हूँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? सुरेश को यकीन नहीं हुआ कि उसे एक और वरदान मिल सकता है। वह खुशी से भावुक होते हुए बोला, मैं फिर से वही पहले वाला स्कूल बॉय बनना चाहता हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि जीवन का हर एक पल जीना चाहिए। जो अभी को कोसता है वो कभी खुश नहीं हो पाता, उसका जीवन खोखला रह जाता है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरे पुराने दिन लौटा दो, प्लीज़ प्लीज़। तभी एक आवाज़ आती है, उठो बेटा, तुम यहाँ इन जंगलों में कैसे आ गए? और ये सपने में प्लीज़ प्लीज़ क्या बड़बड़ा रहे थे? सुरेश आंखें खोलता है और अपनी माँ को आंखों के सामने देखकर वह कसकर उनसे लिपट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वह मन ही मन परी का शुक्रिया अदा करता है और कसम खाता है कि वो जीवन के अनमोल पलों को पूरी तरह जिएगा और डे ड्रीमिंग और कल के बारे में सोचकर अपने आज को बर्बाद नहीं करेगा। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन का हर एक दिन, हर एक पल खुशी से बिताना चाहिए, क्योंकि हर एक पल जाने वाला है और कभी भी वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए जैसे हो उसी हाल में ज़िंदगी के एक एक पल को जी भर के खुशी से जियो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो, वो सब अच्छा ही करेंगे। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।